भारत अब क्योंकि हथियार बेचने वाले यानी डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाले अमेरिका, रशिया, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की लीग में शामिल हो रहा है, ऐसे में भारत को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या भारत जो हथियार सामने वाले देश को बेच रहा है, क्या वो देश भारत के हथियारों की सिक्योरिटी करने में पूरी तरह से सक्षम है भी या फिर नहीं। अब हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है जहाँ पर भारत ने एक देश को अपना हथियार बेचा था और उस देश में भारत के हथियार की कोई तीसरा देश जासूसी करवा रहा था। क्या ये पूरा मामला आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। साल 2020 में जो नागोर्नो कराबाख को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें अर्मेनिया हार गया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत और अर्मेनिया के डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स न सिर्फ आपस में कई सारी बायलैटरल विजिट्स और मीटिंग्स कर रहे हैं, बल्कि अर्मेनिया अपनी जरूरतों के कई सारे हथियार भारत से परचेज करने लगा है। अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 75 किलोमीटर की रेंज में एग्जैक्ट फायरिंग लोकेशन को डिटेक्ट करने वाले स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और कई सारा एम्युनिशन ऑलरेडी परचेज कर लिया है। जबकि इस समय भी भारत फौज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 155 mm 39 कैलिबर माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, लॉइटिंग म्यूनिशंस, आकाश मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सब की डील्स को लेकर नेगोशिएशंस जारी हैं और ये डील्स भी बहुत ही जल्द फाइनलाइज हो जाएंगी। अब इनमें से जो भारत का स्वाति रडार था, जिसको अर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ डिप्लॉय भी कर दिया है, खबर निकल कर आ रही है कि एक बाहरी देश ने अर्मेनिया के अंदर इसकी जासूसी करवाने की कोशिश की है। भारत ने मार्च 2020 में अर्मेनिया को स्वाति रडार की डिलीवरी शुरू कर दी थी। अर्मेनिया ने $40 मिलियन यानी 320 करोड़ रुपए की लागत से भारत से 4 स्वाति रडार्स परचेज किए थे और ये रडार्स एनिमी कंट्री की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट, मोर्टार्स, शेल्स और बाकी प्रकार के आर्टिलरी फायर को डिटेक्ट और ट्रैक करके उनकी बैटरी की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, ताकि फिर उनके ऊपर टारगेट करके उनको नष्ट कर सकें। ये एक बारी में मल्टीपल लोकेशन से आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड ये वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार फास्ट, ऑटोमेटिक और पिन पॉइंट एक्यूरेट लोकेशन डिटेक्ट करता है। खबर निकल कर आ रही है कि इसके कुछ सीक्रेट्स अब लीक हो चुके हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अर्मेनिया की इंटेलिजेंस यूनिट ने अर्मेनिया आर्मी के कैप्टन को अरेस्ट किया है, जिसने भारत के स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक फॉरेन इंटेलिजेंस को बेचा है। अर्मेनिया के इस कैप्टन ने अर्मेनिया के कई सारे स्टेट और सर्विस सीक्रेट्स फॉरेन इंटेलिजेंस को बेचे हैं, जिसके लिए उसको अप्रैल 2021 में फॉरेन स्पेशल सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव से 2 बार कैश पेमेंट मिली है और 1 बार एक मोबाइल फोन मिला है। अभी तो ये फिलहाल सामने नहीं आया है कि अर्मेनिया के कैप्टन ने किस देश को ये सीक्रेट्स बेचे हैं, अजरबैजान, पाकिस्तान, चाइना या फिर कोई और देश था। अब इस डेवलपमेंट के बाद भारत की इंटेलिजेंस विंग इस मसले को लेकर अर्मेनिया के कांटेक्ट में है और पता लगाया जा रहा है कि कौन से देश के पास भारत के स्वाति रडार और बाकी भारतीय वेपन की कितनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चली गई है। भारत या फिर और कोई देश भी जब भी अपना हथियार सामने वाले देश को बेचता है तो उसको उस हथियार के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। डूज और डोंट्स की एक लिस्ट दी जाती है। अब अर्मेनिया के कैप्टन ने पता नहीं की क्या इन्फॉर्मेशन फॉरेन इंटेलिजेंस को बेची है। हालांकि इस तरह की चीजें पहले से ही एंटिसिपेट की जाती हैं, जिसकी वजह से हथियार बेचने वाला देश हथियारों के एक्सपोर्ट वेरिएंट में कुछ बदलाव करके ही सामने वाले देश को बेचता है, ताकि उनके सीक्रेट्स लीक ना हो। आई एम श्योर भारत ने भी वैसा ही कुछ किया होगा। लेकिन ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड मेड इन इंडिया वेपन्स के कारण अब कई सारे देश नर्वस होने लगे हैं और हमारे वेपन्स की टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा काम कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।